ये बताइए कि भारत जैसा बड़ा देश, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन बड़ा है, आबादी में बड़ा है। इस देश में अगर आप अपने ज़मीन को विदेशी कंपनियों को रेंट पे देते हैं और विदेशी कंपनियां आपके कच्चे माल को लेकर के कुछ प्रोडक्ट तैयार करती हैं, आपके मजदूर को, आपके लेबर को लेकर के काम करवाती हैं और उसको आप ही को खिला करके, और एक बार आप अपने घर से बाहर निकलिए और अगर आपको कोई दिक्कत हो फिर आप देखिए कि कितना मज़ा आता है, आपको कितना अच्छा लगता है इस समाज की हकीकत को जानने में, भाईचारा को समझने में कि भाईचारा क्या होता है और मानवता क्या होती है। मानवता और भाईचारा, ये चीज़ें आपको अब सिर्फ किताबों के अंदर में अच्छी लगती हैं, बाकी कुछ हद तक अभी जिंदा है। आज के समय में अगर देखें आप ध्यान से तो चुनाव का मौसम आ चुका है। चुनाव में जितनी भी पार्टियां हैं ये आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाती हैं और इसमें आप ये ना समझिए कि आप इसमें कोई बहुत बड़ा अपना योगदान कर रहे हैं। आप सिर्फ एक वोट बैंक हैं और वोट बैंक यानी कि आप केवल शोषण के सरकार ने सिर्फ पब्लिक का शोषण किया है, हरासमेंट किया है। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जो लोग किसी भी सरकार को, कोई भारतीय जनता पार्टी को, कोई कांग्रेस को लेकर के, कोई किसी को लेकर के बातें करता है, मुझे आप कुछ बातों का जवाब दीजिए। मैं देखता हूं कि आपके जेहन में भी कुछ सच्चाई है कि नहीं है, आपकी कुछ वैल्यू है आपके अंदर में, आपके ईमान में कि नहीं है। ये बताइए कि भारत जैसा बड़ा देश, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन बड़ा है, आबादी में बड़ा है। इस देश में अगर आप अपने ज़मीन को विदेशी कंपनियों को रेंट पे देते हैं और विदेशी कंपनियां आपके कच्चे माल को लेकर के कुछ प्रोडक्ट तैयार करती हैं, आपके मजदूर को, आपके लेबर को लेकर के काम करवाती हैं और उसको आप ही को खिला करके, और कुछ पैसा आपके सरकार को टैक्स दे रही है नियमतः, और फिर यहाँ पे अपना कारोबार एक जगह से दूसरे जगह करते करते कई जगह बढ़ा ले जाती हैं। ऐसी मैक्सिमम कंपनियां हैं, जितनी कोल्ड ड्रिंक कंपनियां हैं, जितनी कपड़े की कंपनियां हैं, 90% कंपनियां आईटी कंपनियां, 100% जो हैं फॉरेन की कंपनियां हैं जो कि इंडियन मार्केट में अपना कब्जा कर चुकी हैं। आप ये बताइए कि जब सब कंपनियां हैं आपकी विदेश वाली यहाँ पे आती हैं, काम करती हैं, लाखों करोड़ों अरबों का टर्नओवर करती हैं, कई कई हजार करोड़ का टर्नओवर करती हैं, और ये कंपनियां आपके मजदूर आपसे ले करके, आपका कच्चा माल ले करके, आईटी कंपनियां चाइना से माल ले करके, और जो आपकी मेडिकल की कंपनियां हैं वो मैक्सिमम आपके मेडिकल के आपके इंग्रेडिएंट जो आते हैं वो चाइना से आते हैं, जैसे पैरासीटामॉल वगैरह का, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उससे आपका ग्रोथ क्या हुआ? आपने सिर्फ दिया लेबर। आपके साइंटिस्ट तो भाग जाते हैं विदेश, आपके डॉक्टर विदेश भाग जा रहे हैं, आपके इंजीनियर विदेश भाग जा रहे हैं, और जो है यहाँ पे वो बस किसी तरीके से किसी को सरकारी नौकरी मिल गई, कोई प्राइवेट में एक अच्छा सा नौकरी पा लिया, नहीं तो बाकी लोगों के हाल 15, 20, 25, 30 हजार वाले हैं। ये तो हकीकत है। आधे लोग जो है अपना प्रोफेशन छोड़ करके किसी और काम को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास जॉब ही नहीं है, उस सेक्टर में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में कभी कोई जवाब नहीं देता है।